सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब इंसान को पहली बार यह महसूस होता है कि जिसे वह हमेशा लौटकर आते हुए देखता था वह इस बार सच में चला गया है। यह एहसास बिजली की तरह गिरता है, क्योंकि अचानक उसे समझ आता है कि आपकी चुप्पी गुस्सा नहीं है, आपकी दूरी नखरा नहीं है। यह उस बात की निशानी है कि आप अब वापस नहीं आने वाले, और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी टूटन, जब उसे पता चलता है कि इस बार उसने आपको सिर्फ खोया नहीं, आपने उसे पीछे छोड़ दिया। और जिस दिन उसे एहसास होता है कि जिसे वह हल्के में लेता था वह अब वापस नहीं आने वाला, उस दिन उसके अंदर एक ऐसी टूटन शुरू होती है जो वह किसी को बता भी नहीं पाता। कभी उस इंसान को पूरा भरोसा था कि आप वापस आ ही जाओगे। उसे लगता था कि चाहे वह कितना भी दर्द दे दे, चाहे जितना भी आपको इग्नोर कर दे, आप टिके रहोगे, क्योंकि आप प्यार करते थे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्यार तब तक टिकता है जब तक इंसान उस प्यार में अपनी इज्जत नहीं खो रहा होता। और जिस दिन आपने अपनी इज्जत को पहली बार खुद से ऊपर रखा, उसी दिन आपकी असली ताकत शुरू हुई। वह हमेशा मानता था कि आपके अंदर उसे छोड़ने की हिम्मत ही नहीं है, लेकिन असली शौक उसे तब लगा जब आपकी चुप्पी बोलने लगी, आपकी डिस्टेंस चीख कर कहने लगी कि आप अब वह इंसान नहीं रहे जो हर गलत को सह ले, जो हर बार कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो हर चोट पर मुस्कुरा दे। आप बदल चुके थे, और यही बदलना आपकी पहली जीत था। फिर क्या हुआ? जब आपने जवाब देना कम किया, उसने इसे ईगो समझा, लेकिन यह ईगो नहीं था, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का जन्म था। वह सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे आपने सालों दबाकर रखा, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बच जाए। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान समझ लेता है कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पा सकता। यहीं से आपकी ताकत बननी शुरू हुई। उसे कभी अंदाज भी नहीं था कि आपकी चुप्पी में भी इतनी ताकत हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मौजूदगी को कभी वैल्यू दिया ही नहीं। उसे लगा कि जो इंसान हर बार माफ कर देता है वह हमेशा माफ करेगा। लेकिन नहीं, दिल बड़ा हो सकता है पर लिमिट हमेशा छोटी होती है। और जिस दिन वह लिमिट टूटती है, इंसान खामोश नहीं होता, इंसान मजबूत हो जाता है। आपकी साइलेंस उसके लिए शौक थी, पर आपके लिए वही खामोशी अब आपकी सबसे मजबूत रक्षा बन चुकी है। उसी पल आपने खुद को चुनना सीख लिया। आपने अपनी शांति को महत्व दिया, अपनी एनर्जी बचानी शुरू की। यह कमजोरी नहीं है, यह वही लैंग्वेज है जिसे सिर्फ वह लोग बोलते हैं जो खुद को पहचान लेते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि आप अब वह इंसान नहीं रहे जो अकेले रिश्ता ढोता है। अब आप समझ चुके थे कि रिश्ते बराबर की कोशिशों से चलते हैं, सिंपैथी से नहीं। आप सीख चुके थे कि जो आपकी कदर नहीं करता वह आपकी मौजूदगी का हकदार नहीं है। उसके लिए यह एक झटका था और आपके लिए एक जागृति। आपको साफ दिखने लगा कि कौन आपकी एनर्जी के लायक है और कौन सिर्फ आपकी आदत में जी रहा था। आपका दूर जाना कमजोरी नहीं थी, यह आपकी अपनी एक नई बढ़त थी। आपने यह साबित कर दिया कि जिस इंसान को खुद की कीमत पता हो, उसे अब किसी की तारीफ या मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। जब आप चुप्पी से जवाब देना सीख लेते हो, तब लोग आपकी ताकत पहचानने लगते हैं। जब आप दूरी बनाना सीख लेते हो, लोग आपकी कीमत समझने लगते हैं। जब आप बदलना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जिंदगी आपके अपने नियमों पर चलने लगती है। आपका निकल जाना हार नहीं था, यह आपकी सेल्फ पावर थी। आपका चुप रहना कमजोरी नहीं था, यह मैच्योरिटी की आवाज थी। आपका दूर जाना भागना नहीं था, यह खुद को बचाना था। और एक बात याद रखिए कि जिस दिन इंसान अपनी इज्जत और अपनी शांति को दूसरों से ऊपर रखना सीख लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाती है। कभी उस इंसान को लगता था कि आपकी मौजूदगी बस एक आदत है, कोई खास बात नहीं। वह जानता था कि आप ही रोज पहले मैसेज करोगे, आप ही कॉल करोगे, आप ही हर छोटी चीज में उसकी परवाह करोगे। उसी यकीन ने उसे लापरवाह बना दिया। लेकिन जिस दिन आपने वह पुराना तरीका तोड़ दिया, उसी दिन उसकी पूरी दुनिया हिल गई। और यही असली मिसिंग पैटर्न है। यह वही एहसास है जो इंसान को तब मिलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। शुरुआत में तो उसे खुद नहीं समझ आया कि यह बेचैनी किस बात की है। बस इतना नोटिस हुआ कि उसके फोन पर पहले जितनी नोटिफिकेशंस नहीं आ रही। आपके नाम की रिंगटोन जो कभी उसकी आदत थी, अचानक चुप हो गई। उसने इसे टेम्परेरी समझकर इग्नोर किया। लेकिन जब दिन बीत गए और आपकी तरफ से वही प्रेजेंस, वही एनर्जी वापस नहीं आई, तब उसकी बेचैनी एक तरह का डर बन गई। यहीं से मिसिंग पैटर्न उसे चुभने लगा। अब उसे आपकी हर छोटी हरकत याद आने लगी। सिर्फ मैसेजेस नहीं, सिर्फ कॉल्स नहीं, बल्कि वह आपकी एनर्जी, आपका संतुलन,
आपकी वह शांत और भरोसेमंद मौजूदगी जो सिर्फ आप ही दे सकते थे। जो इंसान कभी आपके बातों को हल्के में लेता था, वही अब आपकी चुप्पी में डूबने लगा। जो कोशिश उसे पहले बिल्कुल आम लगती थी, वही कोशिश अब उसे बेशकीमती लगने लगी। यह मिसिंग पैटर्न सिर्फ एक दूरी नहीं है, यह एक आईना है। एक ऐसा आईना जो उसे दिखा रहा है कि वह आप पर कितना निर्भर था और उसे यह पता भी नहीं था। पहले वह केयर की वैल्यू नहीं समझता था, अब उसे पता चल रहा है कि केयर कैसा लगता है जब वह अचानक गायब हो जाए। पहले उसे लगता था कि आपकी कॉल्स बस एक इरिटेशन है, अब उसे महसूस हो रहा है कि वही कॉल्स उसकी जिंदगी को संभाल कर रखती थी। पहले उसे आपके मैसेज बेकार लगते थे, अब उसे समझ आ गया है कि वही मैसेज उसे कितना संभाल कर रखते थे। क्योंकि असली ताकत तभी आती है जब आप अपनी मौजूदगी वापस खींच लेते हैं, जब आप अपनी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर खर्च करना बंद कर देते हो जो उसे डर भी नहीं करता, और जब आपकी गैर मौजूदगी किसी के मन भीतर खालीपन पैदा करने लगे, तभी समझ आता है कि आपकी मौजूदगी कितनी गहरी और असरदार थी। अब उसकी रोजमर्रा की सारी रूटीन्स में खालीपन है। सुबह उठते ही आपके नाम का फर्स्ट नोटिफिकेशन अब नहीं आता। दिन भर में वह हाल पूछ लेने वाली मौजूदगी अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। रात की वह लंबी बातें जो उसकी टेंशन को हल्का कर देती थी, अब साइलेंस में बदल गई हैं। सिर्फ आपकी आवाज खामोश नहीं हुई, उसका सुकून भी साथ चला गया। सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं बदली, उसकी अंदर की इमोशनल पकड़ ही ढीली पड़ गई। यह मिसिंग पैटर्न हर उस इंसान को चुभता है जिसने कभी आपके वैल्यू को हल्के में लिया था। अब वह अक्सर ऑनलाइन आता है सिर्फ यह देखने कि क्या आपने उसे मैसेज किया। वह इनबॉक्स खोलता है सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आपने रिप्लाई किया होगा। वह हर छोटी चीज पर सबकॉन्शियसली आपकी तरफ देखता है, क्योंकि उससे उसकी आदत टूट रही है, और आदतें जब टूटती हैं तो दर्द देती हैं। लेकिन यह दर्द उसका है और यह जागरूकता आपकी ताकत। कभी कभी आपको बस इतना करना होता है कि अपने कदम थोड़ा पीछे खींच लो। दुनिया खुद बता देती है कि आपकी कमी सच में पूरी हो सकती है या नहीं। हो सकता है उसने अपने आप को बहलाने के लिए कई तरह के सहारे भी तलाशे हों। हो सकता है उसने खुद को यकीन दिलाया हो कि कोई और आपकी जगह ले सकता है। लेकिन जो पैटर्न दिल पर बस जाते हैं वह रिप्लेस नहीं होते। पैटर्न्स दिल की गहराइयों से बनते हैं, आपकी लगातार कोशिशों से आकार लेते हैं, आपकी नीयत से मजबूत होते हैं, और आपने जो एहसास दिया था वह किसी भी अचानक मिली हुई मौजूदगी से कभी नहीं बदला जा सकता। यह मिसिंग पैटर्न उसे ऐसा महसूस नहीं कराता कि आप उस पर निर्भर थे। दरअसल यह उसे यह समझाता है कि असली निर्भरता तो उसकी थी आप पर। जब इंसान को यह फर्क समझ आता है ना कि जिसकी कमी वह महसूस कर रहा है वही उसकी ताकत का असली सहारा था, तभी पूरा गेम बदल जाता है। आपने मजबूरी में दूरी नहीं बनाई, आपने अपनी वैल्यू समझकर डिस्टेंस बनाई। इसीलिए आज वह हर जगह आपकी कमी ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने खुद को वापस पाना शुरू कर दिया था। और जब इंसान खुद को वापस लेता है तब दुनिया उसकी वैल्यू पहचानने लगती है। मिसिंग पैटर्न उसकी कमजोरी है, लेकिन वह पैटर्न छोड़ पाने की क्षमता आपकी शक्ति है। कभी उसे लगता था कि रिश्ते की पूरी डोर उसके हाथ में है। उसे पूरा यकीन था कि चाहे वह आपको देर से रिप्लाई करे, एटीट्यूड दिखाए, बार बार इग्नोर करे, आप फिर भी टिके रहोगे। उसकी नजर में हमेशा कहानी यह थी कि आप उस पर निर्भर थे। उसे लगता था कि कंट्रोल उसके हाथ में है और आपको उसकी जरूरत उससे ज्यादा है। लेकिन उसे पता नहीं था कि आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। हर ईगो की एक लिमिट होती है। शुरू में वह लिमिट दिखती नहीं, लेकिन जब रियलिटी सामने खड़ी हो जाती है तब उसका ईगो खुद ही दरकने लगता है, जिसे वह अपनी जीत समझ रहा था। असल में वह उसकी हार का स्लो काउंटडाउन था। पहले वह सोचता था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, कि चाहे वह कितना भी गलत हो जाए आप उसके पास ही लौटोगे। लेकिन जब आपने अचानक कोशिश करना बंद कर दिया, जब आपने उसकी हर गलत हरकत को साइलेंटली नोट किया और एक एक करके जवाब देना कम करते गए, तब यहीं से उसकी ओवर कॉन्फिडेंस में क्रैक आने लगा। इंसान को सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब वह यह समझता है कि सामने वाला बदल चुका है और यह बदलाव उसे बताए बिना हुआ है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ना कोई ड्रामा। बस एक दिन आपने शांति से डिसाइड कर लिया कि अब आप इंतजार नहीं करेंगे कि वह सुधरे। अब आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने टाइम को सम्मान देंगे और अपने दिल को वापस ले आएंगे। यही वह पल था जहां से उसका ईगो दरकने लगा। उसे लगा था कि कंट्रोल उसके पास है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ तब तक चलता है जब तक सामने वाला उसे सहता रहता है।
और आपने सहना करना बंद कर दिया। आपने ना लड़ाई की, ना सवाल किए, ना जवाब मांगे। आप बस निकल गए और यही आपकी सबसे बड़ी पावर थी, क्योंकि सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जो ऐसे रिश्ते को पकड़कर बैठा रहे। सबसे मजबूत वह होता है जो सही समय पर छोड़ देता है। उसे तो लगता था कि आपका रिश्ते से जाना हार्ड है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि सबसे मजबूत वह लोग होते हैं जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हैं, और आपने वही किया। अब उसे पहली बार समझ आया है कि प्यार में जीत किसी पर हावी होकर नहीं मिलती। सच्ची जीत तो तभी मिलती है जब दोनों तरफ सेल्फ वर्थ हो, इज्जत हो, बराबरी हो। वह यह सोचकर निश्चिंत था कि आप हमेशा उसे मनाते रहेंगे, उसके पीछे भागते रहेंगे और अपनी वैल्यू का एहसास भी उसी से पूछ कर लेंगे। लेकिन जिस पल आपने अपनी वैल्यू का भरोसा खुद से लेना शुरू कर दिया, कहानी पलट गई। क्योंकि जब इंसान अपनी अहमियत खुद समझ लेता है, तब दूसरे की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। वह अपनी ही नजरों में छोटा होने लगा, क्योंकि जिस इंसान को वह ट्रीट करना भी भूल चुका था, वही इंसान अब बिना आवाज किए उससे दूर जा रहा था। बिना परमिशन, बिना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ डिग्निटी लेकर। यह रियलाइजेशन हर उस इंसान पर गिरता है जिसने किसी की जेन्युइन केयर को हल्के में लिया होता है। पहले उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि कंट्रोल तो कभी उसके पास था ही नहीं। आपने जितना एफर्ट दिया, जितनी मेहनत लगाई, जितना बोझ उठाया, वह सब आपकी स्ट्रेंथ थी। इसका मतलब यह नहीं कि वह इसके लायक था। अब जब आप उसके जीवन से हट गए हैं, तो उसके कॉल्स में पहले वाली अकड़ नहीं बची, उसके मैसेज में वैसा रब नहीं रहा। क्योंकि अहंकार सिर्फ तब तक बोलता है जब तक सामने वाला मौजूद रहता है। जिस पल सामने वाला दूरी चुन लेता है, ईगो बिना शोर किए बिखर जाता है। अब वह कंपेयर कर रहा होगा आपकी एनर्जी बाकी दुनिया की एनर्जी से, आपकी लॉयल्टी दूसरों की टेम्परेरी अटेंशन से, आपकी प्रेजेंस इस खालीपन की रियलिटी से। और हर कंपैरिजन एक ही बात कह रहा है कि उसने खोया है, और इस बार सच में खोया है, क्योंकि आपने यह साबित कर दिया कि आप किसी की बदलाव की भीख नहीं मांगते। आप किसी की प्रायोरिटी बनने के लिए खुद को डिग्रेड नहीं करते। आप इंतजार नहीं करते कि कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करना सीखे। आपने रास्ता चुना, आपने खुद को चुना, और यह चयन आपकी असली ताकत है। आज उसका ईगो टूट रहा है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी बन रही है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, लेकिन आपकी सेल्फ वर्थ उठ रही है। उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन आपका जीवन आपकी पकड़ में वापस आ गया है। और एक बात हमेशा याद रखना कि ईगो रखने वाला हमेशा हारता है, वैल्यू रखने वाला हमेशा जीतता है। आपने वैल्यू चुनी, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। कभी उसे लगता था कि आपकी भावनाएं उसकी मर्जी पर चलती हैं। जब चाहे इग्नोर कर दे, जब चाहे एटीट्यूड दिखा दे, जब चाहे आपको हल्का महसूस करा दे। उसे लगता था कि आप सह जाओगे, क्योंकि आपका दिल बड़ा था। लेकिन यह वह गलती है जो लोग तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि बड़ा दिल होना कमजोरी है, और यह बात उसे बहुत देर से समझ आएगी। अब जब आप दूर जा चुके हैं, वह एक लूप में फंस गया है, एक ऐसा रिग्रेट लूप जिसमें बार बार वही पल दोहराए जा रहे हैं जिनसे आप चुपचाप गुजरते थे। वही पल जिनसे वह कभी डरता नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि आप छोड़कर नहीं जा सकते। आज वही पल उसकी नींदें उड़ा रहे हैं, उसके ईगो को तोड़ रहे हैं। रिग्रेट हमेशा वहीं पैदा होता है जहां इंसान खुद नहीं किसी और को खो देता है, और आज वह आपको खोने की कीमत महसूस कर रहा है। अब उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा है कि काश उसने उस दिन आपको इग्नोर ना किया होता, काश उसने आपके मैसेजेस को अवॉइड ना किया होता, काश उसने आपकी जेन्युइन केयर को मजाक ना समझा होता, काश उसने आपकी बेइज्जती ना की होती, काश उसने आपकी वैल्यू समय रहते समझ ली होती। और यह काश यही उसका सबसे बड़ा पछतावा है। पहले उसे आपको हर्ट करने में गिल्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि आप वापस आ जाओगे, कि उसे आपको मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज आप वापस नहीं आए, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि छोटी लगने वाली गलतियां ही रिश्तों की सबसे बड़ी दरार बनती हैं। अब वह आपकी हर बात याद कर रहा होगा। वह दिन जब आपने जेन्युइनली पूछा था कि वह ठीक है या नहीं, और उसने उस कंसर्न को हल्का कहा था। वह रात जब आपको बस थोड़ी बात चाहिए थी, क्योंकि आपका दिल भारी था, और उसने अपनी नींद को आपकी भावनाओं से ऊपर रख दिया। वह पल जब आपने बार बार रिश्ता बचाने की कोशिश की। उसे लगा था कि आप बातें ज्यादा बनाते हैं, आप चीजों को जरूरत से ज्यादा महसूस करते हैं। अब वही सब उसे काट रहा है, क्योंकि रिग्रेट जितना शांत दिखता है, उतना ही अंदर से खोखला कर देता है। अब उसे समझ में आता है कि आपने जो जिया वह सहना आसान नहीं था।
आपने लड़ाई में भी लॉयल्टी दिखाई, आपने हर्ट होकर भी प्यार दिया, आप अकेले महसूस करते हुए भी उसे प्रायोरिटी बनाते रहे और उसने सब हल्का समझा जैसे आपका दिल कोई खिलौना हो। लेकिन बदलाव की यात्रा का सबसे सुंदर सच यही है कि एक दिन इंसान समझ जाता है कि उसकी कीमत किसी और के मूड, उसके रवैया या उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। जिस इंसान ने आपकी वैल्यू को समय पर नहीं समझा, सबसे बड़ा रिग्रेट उसी के दिल में जन्म लेता है। उसकी हर गलती अब उसे आपके दूर जाने की चोट बनकर महसूस होती है और आपकी हर ग्रोथ उसके डर को और बढ़ा देती है। उसका साइलेंट रियलाइजेशन आपकी शक्ति की आवाज है, उसकी बेचैनी आपकी हीलिंग का प्रमाण है, उसका डर आपकी आगे बढ़ती जिंदगी की पुष्टि है। आप उसकी जिंदगी से निकलकर उसकी सबसे बड़ी चाहत बन गए और कोई भी चांस उसे तभी मिलता है जब सामने वाला उसे देने की इच्छा रखता हो। और इस बार वह इच्छा आपके दिल से आएगी, उसके डर से नहीं। आप चुनोगे कि कौन आपकी कहानी में जगह पाएगा। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और अंत में याद रखना, जिंदगी हमेशा हमारे फैसलों से आगे बढ़ती है, किसी के लौटने या ना लौटने से नहीं। जिसने आपकी कदर नहीं की वह आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं, बस एक सबक था जिसे सीखकर आप और भी मजबूत बन चुके हैं। अब रास्ता आपका है, दिशा आपकी है और ताकत भी आपकी। अगर इस बात ने आपके अंदर थोड़ी भी क्लैरिटी, थोड़ी भी शक्ति जगाई हो तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है। फ्यूचर GYN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी बात के साथ जो आपको भीतर से और मजबूत बनाएगी।